हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। तो आज का टॉपिक लेते हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट वाइज, इसको हमें सॉल्व करना है। और इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल of the Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो सॉल्व करते हैं इसको। Let us see the solution. Let the Rahman's present age be X years and 3 years ago his age was X minus 3 years and 5 years from now his age will be X plus 5 years. According to question, the sum of reciprocal means 1 minus 3 का उल्टा, that is 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 equal the sum of reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is equal 1/3. Implies, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x minus 3 इंटू x plus 5 और ये हो जाएगा x plus 5 plus x minus 3 equal 1/3. Implies x plus 5 plus x minus 3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 प्लस 5x माइनस 3 और x माइनस 3x एंड माइनस 3 और प्लस 5, सो माइनस 15 इक्वल 1/3. इम्प्लाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस एक्स 2x और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर और 5 में से 3 घटा देंगे तो प्लस 2x बचेगा और माइनस 15 इक्वल 1/3.
अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 से और इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2x से और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 2 से और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 implies x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल 0। इस पूरे दोनों टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे। सो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 2x है और यहाँ माइनस 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x, और यहाँ माइनस 15 है और माइनस 6 है तो ये हो जाएगा माइनस 21 इक्वल 0। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, और अब इसको हमें स्प्लिट करना है माइनस 4x को, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल 0, क्योंकि 1 और 21 से मल्टीप्लाई 21 और 3 से और 7 से मल्टीप्लाई 21 इक्वल इम्प्लाइज x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल 0। इम्प्लाइज x प्लस 3 इंटू x माइनस 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर x प्लस 3 इक्वल 0 और x इक्वल माइनस 3, और x माइनस 7 इक्वल 0 और x इक्वल 7। सो माइनस 3 नहीं हो सकता, सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। सो x इक्वल 7 is the answer. It means कि रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years. रहमान्स प्रेजेंट एज इज, चूंकि हमने रहमान्स का प्रेजेंट एज x मान रखा है, x की वैल्यू 7 आ रही है, सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks
less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in two subjects. Find her marks in two subjects. In a class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. So solve करते हैं इसको. Solution. Let the Cephali's marks in mathematics be X. Then Cephali's marks in English इक्वल, माना कि उसका मैथमेटिक्स में मार्क्स x है, तो इंग्लिश में मार्क्स कितना होगा 30 माइनस x. 30 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स जोड़ने पर 30 आना चाहिए. तो यदि मैथमेटिक्स में मार्क्स x है तो इंग्लिश में मार्क्स 30 माइनस x होगा. ओके, if she got two marks more in mathematics then marks in mathematics इक्वल x प्लस 2. यदि मैथमेटिक्स में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिला तो उसका मैथमेटिक्स में मार्क्स हो जाएगा x प्लस 2. उस तरह से if she got 3 marks less in English, then marks in English equal 30 minus x minus 3 equal 27 minus x. 30 में से 3 घटा देंगे तो 27 minus x. Okay, the product of their marks. So according to question, x plus 2 into 27 minus x equal 210 implies
अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको नीचे लिख देते हैं x इंटू 27, सो इम्प्लाइज 27x और x इंटू माइनस एक्स, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27, सो ये हो जाएगा प्लस 54 एंड 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल 210 इम्प्लाइज यहाँ पे 27, तो यहाँ लिख सकते हैं सीक्वेंस में माइनस एक्स स्क्वायर और 27 में से 2x घटा देंगे तो हो जाएगा प्लस 25x और प्लस 54 माइनस 210 इक्वल 0। 210 लेफ्ट साइड में ले लेंगे इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 156 इक्वल 0। इम्प्लाई जब इसका साइन चेंज कर सकते हैं तो माइनस को प्लस लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल 0। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर और माइनस 25x को स्प्लिट कर देंगे तो माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल 0। 12 और 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 156 होगा, 156 इंटू 1 दैट इज 156। इम्प्लाई x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल 0। इम्प्लाइज x माइनस 12 कॉमन है सो हम इसको बाहर ले सकते हैं, x माइनस 12 इंटू x माइनस 13 इक्वल 0। सो हम लिख सकते हैं आइदर x माइनस 12 इक्वल 0, सो x इक्वल 12 और x माइनस 13 इक्वल 0, सो x इक्वल 13। तो x की दो वैल्यू आ गई, यानी कि x की दो वैल्यू है 12 एंड 13। तो ये x की वैल्यू हमने मैथमेटिक्स के लिए मान रखी है। मैथमेटिक्स में यदि वैल्यू x है तो यदि मैथमेटिक्स में 12 आंसर होगा, मैथमेटिक्स को यदि हम 12 मानते हैं तो इंग्लिश में आएगा 30 माइनस 12 और यदि इसको हम 13 मानते हैं तो इंग्लिश में वैल्यू आएगी 30 माइनस 13। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल 12 और 13 दोनों। तो लेकिन 12 होगा तो यहाँ पे इंग्लिश की जो मार्क्स होगा वो 30 माइनस 12 होगा और यदि x 13 होगा तो यहाँ पे इंग्लिश की हुई 30 माइनस 13। तो इस तरह से स्टेटमेंट को समझ के ठीक से उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। The diagonal of a rectangular field is
60 मीटर more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. तो फील्ड का साइड निकालना है। सॉल्यूशन, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर साइड है या रेक्टेंगुलर फील्ड है, ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल हो गया और ये शॉर्टर साइड है। मान लिया कि शॉर्टर साइड x मीटर है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन डायगोनल, सो ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर और देन लॉन्गर साइड विल बी 30 meters more, so this will be x plus 30 मीटर। तो हमको शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड निकालना है। सो लेट द shorter sides be x meter, then longer side equal x plus 30 meter and diagonal equal x plus 60 meter। According to question and Pythagoras theorem, we know that कि जो डायगोनल का स्क्वायर इट मीन्स कि x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल शॉर्टर साइड स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड होल स्क्वायर x प्लस 30 होल स्क्वायर इम्प्लाइज। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 इंटू 60 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 को स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस 30 इंटू 30 implies x स्क्वायर प्लस 2 और
60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 120x प्लस 60 इंटू 60 3600 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 60x और प्लस 30 इंटू 30 900। ओके, इसको अब यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको सबको लेफ्ट साइड में ले लेंगे। या इसको हम राइट साइड में भी ले सकते हैं कहीं भी। इम्प्लाइज इट इज बेटर कि लेफ्ट साइड में इसको ले देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 इक्वल 0 इम्प्लाइज। अब एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 120x और 60x माइनस, तो माइनस करेंगे तो प्लस 60x और 3600 में से 900 माइनस कर देंगे तो प्लस 2700 इक्वल 0। अब इसके साइन को रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल 0 इक्वल। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 प्लस 30 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 इक्वल 0 इम्प्लाइज x माइनस 90 दोनों में है तो x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30। सो आइदर x माइनस 90 इक्वल 0, सो x इक्वल 90 और x प्लस 30 इक्वल 0, सो x इक्वल माइनस 30। सो माइनस तो वैल्यू उसकी हो नहीं सकती, सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड और नॉट एक्सेप्टेबल। सो x इक्वल 90, सो x इक्वल 90 मीटर। और ये जो है हमने मान रखा है शॉर्टर साइड, एंड नेक्स्ट है लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड इक्वल x प्लस 30 इक्वल x की वैल्यू 90 आ रही है, सो 90 प्लस 30 इक्वल 120 मीटर। तो इस तरह से शॉर्टर साइड की वैल्यू 90 मीटर और लॉन्गर साइड की वैल्यू 120 मीटर। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हम उसको ठीक से समझ के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि हमको क्वेश्चन ठीक से समझ में आ रहा है यदि, तो हम इसका सोल्यूशन भी ठीक से कर पाएंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम क्वेश्चन को ठीक से समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, देन हम उसका सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। यदि हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो सोल्यूशन निकालने में हमें दिक्कत होगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि इसके दिए हुए स्टेटमेंट को ठीक से समझना और ये आइडेंटिफाई करना कि इसमें हमें क्या निकालना है।
तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है एक्सरसाइज 4.4 लेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।